आप पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आता हुआ अनुभव करेंगे। जो इस समय है भारत के उदय का, ये समय है भारत के उत्थान का, ये समय है भारत के प्रकाशित होने का। इसके बाद ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडरशिप काउंसिल की भारत एक स्थापना करेगा। 2026 में एशिया उठेगा और भारत उसका हृदय होगा। जहां ध्यान कभी गुफाओं में होता था, अब वो अंतरिक्ष में पहुंचेगा। आने वाला जो समय है 2026 में 27-28 में जो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसमें से भारत की विश्व गुरु बनने की क्या संभावना है, लोग पूछते हैं। इसका जवाब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में पूरी तरह से तत्पर है और आने वाला समय पूरा हमें फेवर करेगा। आप पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आता हुआ अनुभव करेंगे। जो आज अपने आप को नंबर 1 पोजीशन पे माने बैठे हैं, इन सब को नंबर 2 और नंबर 3 पर जाते हुए ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये समय है भारत के उदय का, ये समय है भारत के उत्थान का, ये समय है भारत के प्रकाशित होने का। तो दिशा से प्रकाश उठेगा, पश्चिम उसकी गर्मी से पिघलेगा। ये समय है कि शक्ति का जो केंद्र है वो भारत है, पर पुनः विश्व गुरु के रूप में हमें जाना जाएगा। ये केवल राजनीतिक और अर्थव्यवस्था की बात नहीं हो रही है, ये आत्मा के पुनर्जागरण की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशंस और आईएमएफ दोनों ने भी रिपोर्ट में बोला है कि 2026 तक एशिया विश्व की जीडीपी का 50% योगदान दे रहा है। और जो एंजल्स कह रहे हैं, ये केवल एक अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, बल्कि चेतना के केंद्र की बात हो रही है। इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और जापान आध्यात्मिक पर्यटन, योग और ऊर्जा चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं। 2025 में भारत ने सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय योग प्रतिभाग जो है दर्ज किए। 190 देशों में इंटरनेशनल योगा डे को सामूहिक रूप से मनाया गया है। आगे आने वाले समय में इंटरनेशनल मेडिटेशन डे भी आपको देखने को मिलेगा। देखना, मेरी बात को नोट करना, अभी कहीं बात है नहीं, लेकिन आपको समय आते दिखाई देगा। विश्व के बड़े विश्वविद्यालयों जैसे हार्वर्ड, एमआईटी, कैम्ब्रिज में कॉन्शियसनेस स्टडीज को और ईस्टर्न स्पिरिचुअल साइकोलॉजी को भी अपने मुख्य विषयों में शामिल कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इनको कहीं ना कहीं दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द इंटरनल नॉलेज की जितना हमें बाहर टेक्नोलॉजी का पता है, इनको हमसे कहीं गुना ज्यादा भीतर अध्यात्म का पता है। तो दुनिया धीरे धीरे शिफ्ट मार रही है और 2026 का साल इस चीज में सबसे अच्छी भूमिका निभाएगा, बहुत पावरफुल रोल प्ले करेंगे। वैसे भी हम सूर्यवंशी कहलाते हैं। आने वाला 2026 का समय सूर्य का समय है, सूर्य का साल है। तो देखेंगे एक राइज होगा, एक उत्थान होगा, सूर्य की तरह चमकेगा हमारा देश। तो इस देश के अंदर हम सब भी, आपको भी, हमें भी ग्रो करना है अपने लेवल पर, अपने सनातन को ग्रो करना है। इसके लिए प्रयास कीजिए, जानिए, अपने सनातन की स्टडी कीजिए। एमआईटी, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी स्टडी कर रही है, तो आप और हम क्यों पीछे रह रहे हैं? तो समझिएगा अच्छे से। 2026 के बाद ग्लोबल स्पिरिचुअल लीडरशिप काउंसिल की भारत एक स्थापना करेगा, जो हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में जहां विज्ञान, धर्म और योग एक साथ आएंगे, भारत के गुरुकुल आश्रम और ध्यान केंद्र दुनिया भर के विद्यार्थियों को आकर्षित करेंगे। ऐसा आप होता हुआ देखेंगे। के अलावा आप और बहुत सारी चेंजेस जो है देखेंगे। भारत का सॉफ्ट पावर केवल संस्कृति से नहीं होगा, हम चेतना को एक्सपोर्ट करने वाले बन रहे हैं। मेडिटेशन एज ए टेक्नोलॉजी सप्लाई की जा रही है, एनर्जी हीलिंग साइंस सप्लाई की जा रही है, कर्मा इंटेलिजेंस सारे ब्रह्मांड को, सारे यूनिवर्स को दिया जा रहा है। जैसे शब्द ग्लोबल पॉलिसी डिसीजन का हिस्सा होंगे। एंजल्स कह रहे हैं कि भारत केवल एक भूमि नहीं रहेगा, एक वाइब्रेशन होगा जो धरती को स्थिरता देगा, जो धरती को वाइब्रेशन देगा, धरती को बैलेंस देगा। क्यों जाग रहा है एशिया? जब पश्चिम का सूर्य अस्त होगा तो पूर्व का सूर्य खिलेगा। एक साइकिल है जो इस प्रकार से रिपीट होता है। हम सूर्य उदय होने के बाद अहंकारी ना हो जाए, ये हमें भी ख्याल रखना पड़ेगा। पर ये सच है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो संयम है, जो हमारी करुणा है, हमने कभी भी दुनिया को युद्ध डालने का प्रयास नहीं किया, झोंकने का प्रयास नहीं किया। युद्ध में हमने प्रयास नहीं किया। हाँ, किसी ने अटैक किया है तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन हमने पहली बार पहल कभी नहीं करी। ये हमारी जो नीतियां हैं, हमारे जो भाव हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी हैं, वो चेंज, वो अब सारी दुनिया उसे स्वीकार करेगी। केवल हम भाव, हमारा जो इमोशंस हैं, हमारे अंदर जो करुणा है, कंपैशन में, आज भी भारत में जितनी फ्री लंगर चलते हैं दुनिया के किसी कोने में नहीं चलते। देने का भाव है ना, देने का भाव है ना। हम क्या करें?
इस चीज के लिए हम कैसे तैयार हों। सबसे पहले तो ये मेडिटेशन करने वाले जो लोग हैं, साधक हैं, और आप भी उसमें शामिल हैं। हमने सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा दिया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः करने का समय आ चुका है। अपनी अपनी चेतना को, जो लोग साधना करते हैं उनके लिए मैं कुछ कर्म जो बता रहा हूं जो आपको करने चाहिए। नंबर 1, पहली बात, अपने आप को एक इंटरनल, केवल अपनी प्रोग्रेस पर ही ध्यान ना दें, बल्कि कॉस्मिक लेवल पर ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो पूरी पृथ्वी की, इसके लिए सब आवाहन करें, इसके लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ गुरु और आचार्य लोगों के लिए क्या है, जो लोग टीचर्स हैं उनके लिए क्या है, ज्ञान को इंटरनेशनल लैंग्वेज में प्रस्तुत करें ताकि पूरी मानवता उससे फायदा उठा सके। ये आप और हम सबके लिए जरूरी है। तो हम सबको अब इंग्लिश में अपनी नॉलेज को कन्वे करने का जरूर करना पड़ेगा। हमने भी अपना इंग्लिश चैनल ऑलरेडी बना लिया है, उस पर हमने ऑलरेडी इंग्लिश में भी वीडियो डालने शुरू कर दिए हैं। आप भी करना चाहते हैं तो जरूर करें। इंग्लिश सिखाने का भी सिस्टम हमने रखा है। आप सीखना चाहते हैं तो हम अपनी तरफ से क्लास ऑर्गेनाइज कर देते हैं, आप जरूर उसमें प्रयास करें। तो 2026 में एशिया उठेगा और भारत उसका हृदय होगा। जहां ध्यान कभी गुफाओं में होता था, अब वो अंतरिक्ष में पहुंचेगा। जहां पहले हथियारों की प्रतिस्पर्धा थी, वहां पर चेतना की तरंगे दौड़ रही होंगी। भारत का नाम केवल देशों की सूची में नहीं होगा, बल्कि प्रोग्रेसिंग सोल्स की स्थिति में लोगों के हृदय में अंकित होगा। भारत विश्व को केवल विचार नहीं देगा, अनुभव देगा स्पिरिचुअल लेवल का। द डॉन ऑफ द कॉन्शियस एज, यहां से शुरुआत होगी, यहां से एक नया सूर्य उदय होगा। और 2026 सूर्य का साल है, सूर्य वंशियों का साल है, हमारे उदय का साल है। उदय होगा तो चांद अस्त होगा। बाकी आप समझदार हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। सूर्य उदय होगा, चांद होगा, अपने आप होगा। हालांकि मानेंगे नहीं, कॉन्फ्लिक्ट होंगे। एक बार पुनः वंदे मातरम करते हुए जय भारत बात को समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। हमारे लिंक प्रोडक्ट्स इत्यादि लेने के लिए, ऑरा चेकिंग के लिए, हीलिंग के लिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के लिए, एस्ट्रल ट्रैवल, थर्ड एक्टिवेशन इत्यादि, रेकी, हिप्नोसिस, एंजल थेरेपी सीखने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।